तद्वन्ति देवी सत्वेदं सांवदं वदं कर्मोपनिषेधगायन्तीं सामगा ध्यानादग्नेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तनुमिदं सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं कप्तले वेणुकरिकङ्गणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपश्री परमेष्टतो विधीयते श्रीगोपालचूडामणि। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं महिमशीलाबलीयं धनुजवन कार्सानं ज्ञानिनां गृहगणं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय नमो नमः। मम ब्रह्म हृदयाय वसिष्ठाय नमो नमः। वंदे देवमहाबलिं सुरगुणं वंदे जगत्कारणं वंदे पनङ्गभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यसंशाकनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं शिवं शङ्करम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय नमः। नमः मम ब्रह्म हृदयाय वसिष्ठाय नमो नमः। श्रुतवा धर्ममस्य च श्रुतवा तदस्यैव श्रुतवा आत्मनं प्रतिकूलानि परेशांगं न समाचरेत। ब्रजराज बिहारीलाल विष्णु भगवान भक्तिकारी भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री चार भुजानाथ की जय। श्री भागवत महापुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। श्री तेजाजी महाराज की जय हो। श्री जगदम्बा मातेश्वरी की जय हो। श्री चतुर्भुज माते की जय हो।
श्रीमद्भागवतम भागवत रसमालयम। भागवत रूपी रस भगवान श्री चार भयानाथ की असीम कृपा से, भगवान तेजा जी महाराज की असीम कृपा से, भगवान श्री रूप चतुर्भुजनाथ ने कृपा की। आज आपके गांव तक पहुंच गई। सभी भक्तजन भगवत कथा रूपी अमृत का पान करने के लिए पधारे। श्री हरि का कीर्तन संकीर्तन जिस आदे से होता है वो हमारे पावन धाम बन जाता है, भगवान का पावन धाम बन जाता है। और वही पावन धाम भगवान का वैकुंठ कहलाता है, जिसमें भगवान रमण करते हैं, जो वृंदावन कहलाता है। उसी पावन धाम में अपन सभी मिलकर संकीर्तन करेंगे। उसी संकीर्तन से अपने हृदय को, मन मंदिर को भगवान का पावन धाम जो है, उस मन मंदिर में परमात्मा का कीर्तन रूपी संकीर्तन से आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान के सिंह कृपा से ज्ञान रूपी दर्पण के द्वारा जिनका अपन दर्शन करें। श्री राधे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोपी सब माधव श्याम हरे, बोलो केशव माधव श्याम हरे। ओ गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, बोलो केशव माधव श्याम 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 हरे। ओ नारायण हरे, ओ श्री कृष्ण हरे, नारायण हरे, श्री कृष्ण हरे, नारायण हरे, श्री कृष्ण हरे, नारायण हरे, श्री कृष्ण हरे, बोलो केशव माधव श्याम 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 हरे। ओ गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, बोलो केशव माधव श्याम 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 हरे।
यमे ब्रह्मा, जिस भागवत रूपी रस का पान भगवान वैकुंठ में निरंतर अमृत का जो पान होता है, वृंदावन में जिस पावन भूमि में भगवान भागवत महापुराण की जो कथा का रसपान होता है, जहाँ भगवान रासेश्वर विराजमान रहते हैं, वही भागवत कथा जहाँ भी होती है, वो पावन धरा वृंदावन बन जाता है। अपने मन को वृंदावन धाम बना लेना चाहिए। यम प्रवयन्तमनवेतमपेतम् यम प्रवयन्तमनुपेतमपेतमिरेकात्तराजुहाम् धन्यमदं केशव। जिनके वीरे में आतुर होकर के सुखदेव जी महाराज आगे जा रहे हैं, उन्हीं परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद की कथा को शुभारंभ करते हैं। नेमी सारने, नेमी शब्द का अर्थ होता थोड़ा, बहुत कम समय में, जहाँ पर बैठ करके परमात्मा का संकीर्तन किया जाता है, जहाँ पर बैठ करके परमात्मा का यज्ञ किया जाता है, ऐसे निमित्त मात्र समय में भी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, परमात्मा का मिलन प्राप्त हो जाता है। उस धाम को कहते हैं नैमिषारण्य। उसी नैमिषारण्य में भगवान श्री हरि ने असुरों का निमित्त मात्र में विनाश किया था। वही नैमिषारण्य क्षेत्र है और उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में परमपिता परमात्मा निरंतर जो निवास करते हैं। व्यास पुत्र सुखदेव को, व्यास पुत्र सुखदेव को सोनत सुख परिणाम। अब हम किनको प्रणाम करते हैं? सबसे पहले सुखदेव जी को प्रणाम किया जाता है। क्यों? वेद व्यास महाराज क्यों के पिता थे, फिर भी सुखदेव जी को प्रणाम किया जाता है। वेद व्यास 4 वेदों का विभाग किया, 6 शास्त्रों का निर्माण किया, 18 पुराणों का निर्माण किया, फिर भी भगवान सुखदेव जी का वर्णन सबसे प्रथम किया जाता है। सुखदेव शिव के अवतार हैं और सुखदेव जी के माध्यम के द्वारा, सुखदेव जी के द्वारा ही ये भागवत रूपी सप्ताह कथा आज आप और हम तक पहुंची है। जन जन का कल्याण करना ही सबसे बड़ा परोपकार है। वेदों में भी वर्णन किया गया कि जिनने काम किया परमार्थ का, ने हाथ से दान दिया, काम किया परमार्थ का, जिने हाथ से दान दिया, जिन काम किया परमार्थ का, तिन हाथ से दान ध्यान दिया। जिनके दरबार गंग बहे, जिन कूप कनीर पियान पिया, जिनके में सिया राम बसे, जिन और का नाम लिया न लिया, जिन काम किया परमार्थ
जिन्होंने परहित कर लिया, यानी पराया हित जिन्होंने कर लिया, उनके हाथ से कौन सा दान करना है? दान क्या है? रुपयों का दान करना ही दान नहीं है, गौ का दान करना ही दान नहीं है, विद्या का दान करना ही दान नहीं है। हर जगह धर्म की अलग अलग परिभाषाएं होती हैं, हर जगह सत्य की परिभाषा एक चलती है। सत्य कभी परिवर्तन नहीं होता है, धर्म परिवर्तन होता है। धर्म की व्याख्या बदली जाती है, लेकिन सत्य कभी बदला नहीं जाता है। धर्म क्या होता है? जिस प्रकार किसी जीव से चला नहीं जा रहा हो, चलने में असमर्थ हो, आप जाकर के उसका सहारा बन गए, आप जाकर के उसका सहारा बन गए तो वो परमार्थ हो गया। किसी आदमी को भोजन की जरूरत है, बड़ी भूख लग रही है और आपने उसको भोजन करा दिया, वो आपका परमार्थ हो गया, वो आपका परमार्थ हो गया। किसी को भारी प्यास लग रही है, जल के कारण उसके प्राण संकट में हैं और आपने उसको जल पिला दिया, ये परमार्थ हो गया। इसलिए कहते हैं कि काम किया परमार्थ का, तिन्हें हाथ से दान दिया न दिया। बड़ी अच्छी बात है। एक गो भक्त अपने बीच में आए हैं, जिन्होंने अभी भजन संध्या का समय था, उसमें इन्होंने यानी 51,000 की रिसीव करा करके और इन्होंने गौशाला में रात्रि का आयोजन भजन संध्या रखी और इनके लिए बहुत अच्छी बात है। श्रवण जी गुजर देवतलाई के निवासी हैं। हाँ, हरिबोल गौशाला के मुख्य कार्यकर्ता है श्रवण जी गुजर, जो हमारे बीच में बता रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करें और परम पूज्य गुरुदेव से मैं निवेदन करता हूं कि आप इनका दुपट्टा लगा करके सम्मान करें। जैसे भी आपको देखेंगे इनके हृदय में भी प्रेरणा जागी कि ऐसे शरण जी की तरह सबके हृदय में गौ माता के लिए प्रेरणा जागृत हो, हम ऐसी कामना करते हैं। सबसे प्रभु से भी ये प्रार्थना करें कि आपको अगर आगे से आगे ज्यादा अधिक ऐसी भावनाएं उत्पन्न करें। स्वयं तेजा जी महाराज भी गौ माता के परम भक्त थे, तो भगवान कहते हैं कि गांव में जागृत संतु, गांव में संतु पृष्ठदय, गांव में हर्ष संतु, गांव मध्यम वसावयम। भगवान शिव कहते हैं कि गाय सब मेरा स्वरूप है, मैं ही गाय के हृदय में निवास करता हूँ। गाय के आगे, मेरे पीछे, मेरे बाएं, मेरे दाएं, सभी और सर्वत्र गांवों से जागरो सत्तु, यानी मैं गांव के अंदर ही निवास करता हूँ। गांव मध्यम वसामय, परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद। तो यानी काम किया परमार्थ। देखिए, धर्म करने से धन कभी घटता नहीं है, बढ़ता है। अपने परमात्मा ये कहते हैं कि कितना करो, जितना अपने पास है उनके अनुसार करो। भगवान ये कभी नहीं कहते हैं कि आप कर्ज करके करो। भगवान ये कहते हैं कि संताप नहीं होना चाहिए, जीव में दुख नहीं होना चाहिए। यानी धर्म के कई मार्ग हैं, धर्म के कई रास्ते हैं। यानी मुख से बैठे हुए परमात्मा का भजन करना भी पुण्य है, भगवान की कथा में सत्संग में जाकर के कथा सुनना भी पुण्य है, कथा सुनाना भी पुण्य है, कथा सुनने वालों को बुलाना भी पुण्य है, एक भूखे भोजन की इच्छा वाले को भोजन कराना भी पुण्य है। वैसे ही परमपिता परमात्मा के धर्म के नाना मार्ग है। श्री राधे। एक समय
88,000 महर्षि ब्रह्मलोक में पहुंच गए। आज पिता मैं ब्रह्मा जी से जाकर के प्रणाम कर रहे हैं और हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान पुरस्ता पुरस्ता सोच वेन आवे, यानी ब्रह्मा जी से निवेदन करें कि पिता मैं संसार में ऐसा क्षेत्र कहाँ है जहाँ जाकर के पावन भूमि में हम भजन करें। तो उन्होंने बताया, ब्रह्मा जी ने अपना मनोमय एक चक्र उनके साथ भेज दिया और ब्रह्मा का वो मनोमय चक्र नेमी सारणी में आकर के गिरा और वहीं से उसका धार खंडित हो गया। धार खंडित होने से चक्र मनोमय ब्रह्मलोक में लौट जाता है। 88,000 महर्षि 10,000 वर्ष की तपस्या करने का संकल्प करके वहाँ विराजमान हो जाते हैं। एक दिन का समय आता है, अग्निहोत्र कर चुके थे, इतने में श्री सूत जी महाराज का आवागमन हो गया। जय हो। रसया सोनिकादयं प्रच्छ कुतिं सुतं सो, यानी नेमिषारण्य में सूत जी जब पधारे तो 88,000 महर्षि खड़े होकर के सूत जी का स्वागत करते हैं और उनको बिठा करके ब्रह्मासन प्रदान करते हैं और उनसे निवेदन किया, कलिमल हरणी मंगल करणी। ये कथा क्या है? जिनको श्रवण मात्र से कलिमल का नाश हो जाता है और मंगल प्रदान होता है, ये कलिमल हरणी कथा है। कलिमल हरणी कथा सुनने के लिए उनके मुख से जैसे निकला, सूत जी महाराज उनको श्रीमद् भागवत कथा जो सुनाना प्रारंभ करते हैं और सूत जी उनसे क्या कहने लगे, यमे प्रवर्जन्तमनुपेतमपि विरह कातर आजुहाव, भूतेति तन्मयो विरह कातर आजुहाव। सुखदेव जी को प्रणाम करते हुए कथा जो शुभारंभ करने लगे तो भगवान सूत जी महाराज कहते हैं कि जिस कथा को गोकर्ण महाराज ने एक प्रेत का उद्धार कर दिया, जिस कथा के सुनाने मात्र से प्रेत बन छूट करके हरि के धाम चला गया, जिस भागवत कथा को सनकादिक ऋषि ने आनंद वन में सुना करके और ज्ञान वैराग्य और भक्ति का संकट दूर कर दिया, उसी कथा का आनंद में निवाग होने लगा। तो भगवान सूत जी महाराज वर्णन करने लगे कि एक समय कैलाश पर्वत में भगवान शिव विराजमान थे, माता पार्वती जी उन्हीं के पास में विराजमान हैं और भगवान शिव भजन में लीन हो जाते हैं। उसी समय भगवान कामदेव को जलाने वाले निरंतर परमपिता भगवान शिव समाधि में लग जाते हैं। राम नाम जो जपत महेशु काशी मुखी हेतु उपदेशु। भगवान राम नाम का जप निरंतर ध्यान में बैठे हुए हैं। रकार से मकार, यानी संसार रकार से उत्पन्न होकर के मकार में लीन हो जाता है, वही है राम, जो प्रत्येक जीवों में रमण करता है, सर्वत्र रमण करता है, उन्हीं का नाम है राम।
उस राम नाम का जप करते हुए भगवान शिव विराजमान थे। इतने में देवर्षि नारद जी महाराज वहां पहुंच जाते हैं और नारद जी ने माता मैया पार्वती को प्रणाम किया और शिव जी की ओर देखा तो भगवान के जब में समाधि में लीन हो रहे हैं और उसी समय भगवान शिव बड़े प्रसन्नता पूर्वक आनंद पूर्वक भगवान शिव मेरे परम पिता समाधि में लीन है। देवर्षि नारद जी महाराज अब उनको देखते हैं। उसी काम नाथ महाराज जगत प्रतिपाला जगत प्रतिपाला नंदी के असवार बहुत मतवाला काम नाथ महाराज जगत प्रतिपाला जगत प्रतिपाला असवार बहुत मतवाला भजन वही कर सकता है जिनको माया से गिरना है। भजन में लीन है शिव, जिनके भजन के प्रभाव से सब शीतल हो जाते हैं, जिनके भजन के प्रभाव से जेल भी अमृत बन जाता है, जिन्होंने हरा विष को पी गए और कंठ में वो भी अमृत बन गया, जिनके पास में गले में भुजंग काला सांप है और जिनके पुत्र के वहां चूहा है, जिनके बेर है, फिर भी वहां आकर के सब शांत हो जाते हैं, भेद भाव भी त्याग देते हैं। वो है शिव। जिनकी अर्धांगिनी का वाहन है शेर और जिन स्वयं का वाहन नंदी है, उनके भी वेर होते हुए भी उनके पास आने पर वेर खत्म हो जाता है। वो है भगवान शिव। तो उन्होंने इतना भजन किया, उस भजन के प्रभाव से शीतलता आ जाती है। लेकिन कहते हैं कि नारद जिसके घर में घुस जाए वो घर को उजड़ बना देते हैं। तो भगवान कैलाश पर्वत पे नारद जी महाराज आ गए, तो नारद जी ने आकर के मैया को प्रणाम किया और कहा, मैया हमें बताओ कि भगवान शिव जी के गले में जो रुद्राक्ष माला है उसमें मोती कितने हैं? पार्वती जी ने कहा, नारद जी ये क्या पूछने की बात है, ऐसी कोई बात नहीं, उनमें जो हीरे हैं वो कुल 108 है। नारद जी ने कहा, मैया ये तो सभी को याद है, 108 मोती तो सभी को मालूम है कि माला में जो मोती होते हैं वो 108 हैं, लेकिन मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूँ मैया कि ये 108 ही क्यों है? क्या इनमें 107 नहीं हो सकते हैं?
या 109 नहीं हो सकते हैं, इसका कारण क्या है? मैया पार्वती ने कहा, ये तो मुझे भी मालूम नहीं। देवर्षि नारद जी एक छोटी सी चिंगारी चला करके चले जाते हैं और बहुत बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। जब भगवान शिव समाधि से जाते हैं, मैया पार्वती प्रणाम करती हैं और भगवान आदि शिव से प्रसन्न करते हैं, प्रभु जरा रुद्राक्ष के माला में जो मोती हैं उनकी व्याख्या बता दीजिए। भगवान शिव जी समझ गए कि नारद जी का पदार्पण हो चुका है। शिव जी ने कहा, नारद जी ने स्वयं अपना घर तो नहीं बसाया, लेकिन दूसरों का घर भी उजाड़ने की तैयारी करते हैं। नारद जी का यही काम है। कहते हैं ना, मनुष्य में भी कितने नारद होते हैं। तो भगवान शिव जी ने पार्वती जी से कहा, पार्वती ऐसा प्रश्न क्यों कर रही हो? उन्होंने कहा, नहीं प्रभु बताइए सब जरा। तो भगवान शिव जी ने कहा, देवी अब सुनो, मैं एक ही हूँ, अविनाशी, गढ़गढ़वासी, सर्वांतर्यामी, निराकार, साकार, अजन्मा, जन्मा मैं ही हूँ। मेरे से परे कोई नहीं है। और जिसने कहा, प्रभु ये भी मुझे मालूम है कि आपसे परे तो कोई भी नहीं है, परे से परे आप हैं और नजदीक के नजदीक भी आप ही हैं, फिर भी मुझे अच्छी तरह बताइए। तो भगवान शिव कह रहे, देवी तुम मेरी शक्ति हो। जब मेरे निराकार से साकार बना तो मैंने मेरे वाम अंग में तुम्हारा प्रादार हुआ। जब तुम मेरी शक्ति हो तो जब मैं साकार रूप धारण करता हूँ तब तुम भी साकार रूप बन करके मेरी अर्धांगिनी बनती हो। लेकिन फिर मेरे से तुम बिछुड़ जाती हो, और जब तुम मेरे से बिछुड़ती हो तो मैं तुम्हारे नाम का एक मोती लगा देता हूँ, जिससे ये पूरी माला 108 बन गई। मैं एक ही अजन्मा ईश्वर हूँ और तुमने मेरे साथ में रहते हुए भी 108 बार जन्म ले चुकी हो। पार्वती जी ने कहा, प्रभु इसका क्या कारण है? शिव जी ने कहा, देवी इसका कारण एक ही है कि मैंने अमर कथा सुनी है। पार्वती जी से कहा, प्रभु तो हमें भी बताइए ये अमर कथा क्या है? उन्होंने कहा, अमर कथा श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये भागवत महापुराण अमर ग्रंथ है। ये अमर ग्रंथ है, मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अपने जीवन में नई एक ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ है। लेकिन साधक को साधना करना चाहिए। शिव जी ने कहा, देवी साधना का तात्पर्य यह है कि जो एक ही आसन पे 12 वर्ष तक बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को जो सुनता है वो अजर अमर हो जाता है। जय। पार्वती जी ने कहा, प्रभु जब तक इसका ज्ञान नहीं था कोई बात नहीं, लेकिन अब तो हमें ज्ञान हो गया, तो फिर अब देरी क्यों? अब आप हमें परम तत्व बताइए। भगवान शिव अब परम तत्व बताने के लिए माता पार्वती जी को लेकर के अमरकंटक में जाते हैं। अभी उसका नाम अमरकंटक पड़ा है, पहले अमरकंटक नहीं था। वहाँ एक वट वृक्ष था, उस वट वृक्ष के घनघोर जंगल में भगवान शिव अपना आसन लगा देते हैं और माता पार्वती का आसन लग जाते हैं। और भगवान आसन लगा करके पार्वती जी कहते, प्रभु अब आप हमें परम तत्व सुनाइए। तो परम तत्व क्या है? भागवत रोर तरु कल फलम, ये परम तत्व का फल है भागवत। इसको सुनाने के लिए भगवान शिव विराजमान हो जाते हैं।
और शिव जी ने विचार किया, अगर परम तत्व को कोई भी जीव सुनेगा अमर हो जाएगा। तो उन जीव, देखिए भागवत कथा सुनने के लिए बहुत जीव आते हैं। अपने यहाँ भागवत कथा है, अपन नहीं सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सुनने वालों में बाधा क्यों ना है? यानी ये अमर ग्रंथ है, तो भगवान ने कहा कि इस कथा को सुनने के लिए बहुत जीव ऐसे भी आते हैं जो दिखाई नहीं देते। इनमें यक्ष हैं, नाग हैं, किन्नर हैं, गंधर्व हैं, देवता हैं, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, रेवा है, कृष्णा है, वेणी है, तुंगभद्रा है, मामा नंदिया, बड़े बड़े नाग, वासुकी, कालिया, सुसेन, बड़े बड़े नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर कथा को सुनने के लिए आते हैं। वो अदृश्य रूप से कथा सुनते हैं। तो जब कथा का शुभारंभ करने लगे, पहली ताली बजाई, एक ताली से 2 और 3, कुल 3 ताली बजाई गई। तो पहली ताली में उसी मोटे वृक्ष के ऊपर एक तोती रहती थी, वो गर्भवती थी। पहली ताली से उसका गर्भ परिपूर्ण हुआ। दूसरी ताली में उसके गर्भ से एक यानी बच्चा उत्पन्न हो गया। और तीसरी ताली में उस बच्चा का अंडे को फोड़ करके यानी जीव बाहर निकल गया। चौथी ताली शिव जी ने बजाई नहीं, उसके पंख आए नहीं और उड़ के गया नहीं। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि अमर कथा प्रारंभ हो गई। और जैसी ही कथा शुभारंभ हुई, बट विश्वास अचल निधि धरी मां, प्रयाग सुकरी मां, बट विश्वास अचल निधि धरी मां, तीरथ राज प्रयाग सुकरी मां, बट विश्वास। परम तत्व सुनने से पहले अपने को विश्वास नहीं बना देना चाहिए। विश्वास नहीं क्या होगा? कभी विचार करो, आप किसी देवता के पास जाते हो, प्रणाम करते हो, हे प्रभु मेरे बच्चे की शादी हो जाना चाहिए, कह रहे हो ना भगवान से, हे प्रभु मेरे बच्चे की शादी हो जाना चाहिए। और शादी हो गई तो मैं ये मानत करता हूं कि आपकी मानत आपको दे दूंगा। लेकिन फिर भी नहीं होती। तो अंतर की कमी किसमें? क्या भगवान में या आप में? विचार करो, भगवान में कभी कमी नहीं होती है, कमी अपने में। अपन भगवान के सामने जाकर के मानत कर रहे हैं कि भगवान मेरा ये कार्य हो जाना चाहिए, लेकिन ये कार्य हो गया तो मैं आपकी ये मानत पूरी कर दूंगा। अरे भगवान में कमी नहीं, लेकिन ये कार्य नहीं हुआ तो कमी तुम्हारे भाव में है, तुम्हारे अंदर है। पहले उस कमी को दूर करो। भाव बिना भक्ति नहीं, भाव बिना भक्ति नहीं, तो भक्ति बिना भगवान, भगवती बिना मुक्ति नहीं, कहते वेद पुराण। तो भाव के बिना भक्ति नहीं होगी। जैसे आप यहाँ आए हैं, भगवान की कथा में आए हैं, तेजा जी महाराज के आए हैं, आपका भाव पूर्ण है, तो भक्त और भगवान के बीच में अगर भाव शुद्ध है,
भाव पूर्ण है तो उसमें फल की देरी नहीं हो सकती है। लेकिन जब तक आपके भाव में कुभाव बैठा हुआ है, आप भाव तो कर रहे हो, मुख से कह रहे हो, मन से कह रहे हो, लेकिन आपका एक मन कह रहा नहीं, क्या पता कार्य होगा या नहीं होगा, समझ लो नहीं होगा, हो नहीं सकता। इसलिए भाव बिना भक्ति नहीं और भक्ति बिना भगवान। जब तक भाव पूर्ण नहीं होगा तो भक्ति नहीं हो सकती है, और भक्ति जब नहीं होगी तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, और भगवान की प्राप्ति नहीं होगी जब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। राधे राधे राधे। सभी को बोलना पड़ेगा भाई, राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जब अपन दोनों हाथ ऊंचे करके बोलते हैं, अपने मुख से ये भगवान का नाम उच्चारण होता है, तो हृदय के अंदर जो दुख है, संताप है, वो मुख से बाहर निकल जाते हैं और अपना मन शांति में बन जाता है। ऐसा ही हुआ, भगवान ने अमर कथा सुनाई और उस सूर्य के बच्चे ने अमर कथा सुनी, और पार्वती जी सुन रही हैं। सुनते सुनते 6 वर्ष बीते और आलस्य आ गया। मैया पार्वती निंद्रा देवी में व्याप्त हो जाती। या देवी सर्वभूतेषु निंद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन्य हो ये देवी है, वो स्वयं निंदा रूपिणी है और वो निंदा में व्यक्त हो गई। शिव जी ने अपनी समाधि खोली नहीं, ला गई समाधि अखंड अपारा, अखंड समाधि लगी हुई है। कथा पूर्ण हुई, शिव जी ने नेत्र खोले, देखते हैं पार्वती जी निंद्रासन में हैं। शिव जी ने कहा देवी, पार्वती जी ने अपनी निंद्रा खोली, देखते हैं भगवान शिव विराजमान है। पार्वती जी से पूछा शिव जी ने, देवी क्या बात है, कहाँ तक कथा सुनी? जब तक कथा सुनी थी पार्वती जी ने निवेदन किया। शिव जी ने कहा देवी आधी कथा तुमने सुनी है, लेकिन हरे शब्द उच्चारण कौन कर रहा है? हरे, हरे का मतलब होता है क्या? सब पापों का हरण हो जाए, उन्हीं का नाम हरि है। जिनके स्मरण मात्र से पाप दूर हो जाते हैं, उन्हीं का नाम हरि है। यस्य समत्या नामो यज्ञ तपो यज्ञ क्रियादिषु, जिनके नाम स्मरण से यज्ञ पूर्ण हो जाते हैं, उन्हीं भगवान का नाम हरि है। भगवान के कितने ही नाम भाई, देखो ध्यान रखो, प्रभु के नामों का कोई पार नहीं है। आपको जो नाम अच्छा लगे वो ले लो। इस संसार में बहुत नाम है भगवान के। कभी कोई गोविंद कहता है, कोई कृष्ण कहता है, तो कोई माधव कहता है, कोई ऋषिकेश कहता है, कोई राम कहता है, कोई विष्णु कहता है। तो आपको जो अच्छा लगे उसको अपना लो, लेकिन जिसको अपनाओ उसको छोड़ो मत, ये ध्यान रखो। भगवान शिव जी ने ये सभी नामों से राम नाम को अपना लिया था। माता शिवरी ने अपने गुरुदेव के कहने से राम को अपना लिया था। भक्त प्रहलाद जी ने अपने गुरुदेव के कहने से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम को अपना लिया था। और ध्रुव ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम अपना लिया। और प्रहलाद जी ने अपने गुरुदेव नारद जी के कहने से ओम नमो नारायण को अपना लिया था। तो यानी जिनको अपनाओ उनको कभी विसारो मत। एक कवि ने भी कहा था कि प्रभु तारा नाम हजार, कैसे लिखूं कुंकु पतेरी। प्रभु वो सौरिया तारा नाम हजार, कैसे लिखूं कुंकु पतेरी।
सावरिया थारा नाम हजार, कैसे लिखूं तुमको पतरी। मोरा नाम हजार, कैसे लिखूं तुमको पतरी। कोई कहे मुरली वालो, कोई कहे बंसी वालो, कोई कहे मुरली वालो, कोई कहे बंसी वालो, कोई कहे नारायण गवार, कैसे लिखूं तुमको पतरी। ओ जी कोई कहे दयालो गवार, कैसे लिखूं तुमको पतरी। सावरिया कोई कहे राधापति, कोई कहे रुक्मणपति, कोई कहे मीरा वालो श्याम, कैसे लिखूं तुमको पतरी। ओ जी कोई कहे मीरा वालो श्याम, कैसे लिखूं तुमको पतरी। ओ तुमको पतरी रे गाना प्रेम पतरी। ओ तुमको पतरी रे गाना प्रेम पतरी। ओ तुमको पतरी गाना प्रेम पतरी। ओ तुमको पतरी रे गाना प्रेम पतरी। सावरिया तारा जय हो, लाला तारा जय हो, गोपाला तारा नाम हजार, कैसे लिखूं तुमको पतरी। सावरिया नाम हजार, कैसे लिखूं तुमको पतरी। माखन चोर, कोई देवे नंद किशोर, कोई देवे माखन चोर, कोई देवे नंद किशोर, कोई देवे माखन चोर, कोई देवे नंद किशोर, देवे माखन चोर, कोई देवे नंद किशोर, कोई देवे त्रिलोकी को नाथ, कैसे लिखूं तुमको पतरी। अरे कोई खेवे त्रिलोकी रो नाथ, कैसे लिखूं तुमको पतरी। मोरा तारा नाम हजार, कैसे लिखूं तुमको पतरी।
कोई खेवे अमीनाथ कोई खेवे भक्ता वालो शान कैसे लिखूं कुंकू पतरी अरे कोई खेवे भक्ता वालो शान कैसे लिखूं कुंकू पतरी थोड़ा तारा नंद लाला तारा नाम हजार कैसे लिखूं कुंकू पतरी सावरिया नाम हजार कैसे लिखूं कुंकू पतरी ओ कुंकू पतरी का नाम प्रेम पतरी ओ कुंकू पतरी का नाम प्रेम पतरी ओ प्रेम पतरी का नाम प्रेम पतरी ओ प्रेम पतरी का नाम कुंकू पतरी सावरिया नाम हजार कैसे लिखूं कुंकू पतरी बनवारी थारा नाम हजार कैसे लिखूं कुंकू पतरी जय जय श्री राधे श्याम। बड़े आनंद। प्रभु तेरा नाम आजाद, किस विधु लिखूं कुंकू पतरी। यानी परमात्मा आपके नाम तो हजारों हैं, अगर अपन हजारों नामों को याद करने लग जाएंगे तो पूरी उम्र बीत जाएगी, फिर भी भगवान का नाम का कोई अंत नहीं होगा। इसलिए तो गुरु का माध्यम बताया गया है कि उनके मुख से जो निकले वो नाम सर्वनाम से परे है। इसलिए परमात्मा का जिस नाम को अपना अच्छा लगे, अपना मन लगे, उसी नाम को निरंतर रटते रहो, वही भाव सागर से पार हो जाते हैं। तो भगवान ऐसा ही होता है। मेरे प्रभु शिव जी ने देखा एक सूर्य का बच्चा जिसके शरीर से सूर्य के प्रभाव से भी बड़ा तेज प्रभाव निकल रहा है। शिव जी ने विचार किया, हरे शब्द उच्चारण करने वाला ये जीव है। अब जीव को मारने के लिए भगवान भोलेनाथ जा रहे हैं। शिव जी ने विचार किया, अगर ये जीव अमर हो गया तो फिर मरेगा नहीं। शिव जी अपना त्रिशूल उठाया। अब जब शिव त्रिशूल उठा लेते तो कौन बच सकता है संसार में? उसको कोई नहीं बचा सकते हैं। भगवान शिव का त्रिशूल उठा और वो जीव भयभीत हो गया। भगवान शिव के क्रोध के सामने कौन रुक सकते हैं? वो जीव अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भागना प्रारंभ कर दिया। भागा हुआ जा रहा है, चलते चलते कहां पहुंचा? सरस्वती नदी के किनारे महर्षि वेद व्यास जी महाराज की पत्नी, जिसका नाम वारुणी है, वो स्नान बना करके अपने केश राशि सुखा रही थी और उन्होंने विचार किया ये वारुणी मेरी रक्षा कर सकती है। जैसे ही वो जीव गया और उस वारुणी के मुख में प्रवेश कर गया। राधे 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 राधे। शिवजी अपना त्रिशूल लेकर के दूर खड़े हो गए। अब शिवजी उनके पास कैसे जाए? कहते हैं कि नारी से कौन विवाद करे भाई, और शक्ति के पास में जाने का सामर्थ्य किसका है? भगवान शिव दूर खड़े हो गए। भगवान शिव जी ने कहा राधे राधे, ये क्या हो रहा है? इतने में वेद व्यास जी महाराज को मालूम होता है। वेद व्यास जी महाराज देवलोक में थे। वहां से जब मालूम हुआ कि भगवान भोलेनाथ हमारी कुटिया में पधारे हैं, तो वेद व्यास जी महाराज वहां पहुंचते हैं, भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करते हैं। आशुतोष
भगवान ऑर्डर लाने का पूजन करते हैं और कहते प्रभु आपके पधारने से ये हमारी कुटिया पावन पवित्र तीर्थ बन गई हैं और आज हमारा जीवन सफल हो गया है। जिस घर में एक बार भोलेनाथ पधार जाए, जिस घर में एक बार प्रभु गोविंद पधार जाए, वो घर नहीं वो तीर्थ बन जाता है। जहाँ मेरे भगवान अवतार लेते हैं वो पावन वृंदावन बन जाता है। जिस जगह एक बार भागवत कथा पहुंच जाए वो स्थान वृंदावन बन जाता है। वृंदावन वनिक बन्यो बावर करे गुंजार। जहाँ भंवरे भी गुंजार कर रहे हैं, क्या बोलते हैं वृंदावन में राधे राधे। जहाँ भंवरे भी राधे राधे उच्चारण करते हैं। पूरी भागवत में वेद व्यास ने 18,000 श्लोकों में बनाई, लेकिन कहीं भी राधा का नाम नहीं लिखा। वेद व्यास जी महाराज ने भी नहीं लिखा तो सुखदेव जी ने भी वर्णन नहीं किया। क्यों? जब सुखदेव जी से पूछा गया कि आपने राधा जी का नाम उन्होंने क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा राधे मेरी स्वामिनी राधे मेरी स्वामिनी मैं हूँ राधन को दास जन्म जन्म मैया मोई मिले तेरे वृंदावन में वास। हे मैया ध्यान रखने की बात है, ये सदा ध्यान रखना चाहिए कि इनका नाम नहीं लिया जाता है, नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए क्योंकि अपने इष्ट देव का कभी नाम नहीं लिया जाता, उनको सिर्फ इष्ट देव पुकारा जाता है। लेकिन आप उनका नाम लोगे तो आपकी भक्ति में कमी है। आप उनका नाम क्यों ले रहे हो? आप सीधे कौन है? हमारे इष्ट देव हैं। गुरुदेव का नाम नहीं लिया जाता है। क्यों नाम ले रहे हो? इसका तात्पर्य है अभी आप में कमी है, साधना में कमी है। बड़े पुत्र का नाम उच्चारण नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखना। बड़े पुत्र का नाम उच्चारण नहीं किया जाता है और एक क्षत्रिय के लिए अपने पति का नाम उच्चारण नहीं किया जाता है। भगवान सूर्य जी महाराज कहते हैं कि शिव जी ने कहा एक हमारा शत्रु है। उनका प्रभु आपका शत्रु? संसार में आपके तो कोई शत्रु ही नहीं है। वेद व्यास ने कहा भगवान शिव जी से प्रभु संसार में आपका तो कोई शत्रु है ही नहीं। शिव जी ने कहा मेरा कोई शत्रु नहीं है। कहा तो क्या मेरे मित्र हैं? उनका आपका मित्र भी नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर कौन है? भगवान शिव जी ने कहा, शिव जी से भगवान वेद व्यास महाराज कह रहे हैं प्रभु शिव जी ने कहा मेरा एक शत्रु तुम्हारे यहाँ आके शरणागति ले ली है। वेद व्यास ने कहा प्रभु आपका कोई शत्रु तो है ही नहीं संसार में। शत्रु तो उनके होते हैं जिनके हृदय में अहंकार होता है। तो ये शत्रु कौन है? गीता में भी भगवान ने कहा था, कृष्ण ने अर्जुन से कि समय शत्रु मित्रो चे कि मानापमानयो शीतोष्णम सुख दुखेषु संग विवर्जित तुल्य निंदा सततो मान संतुष्टो येन केनचित् अनुकंप्यम भक्त्या। भगवान कह रहे हैं प्रभु आपके तो कोई शत्रु है ही नहीं। क्यों कि आप तो
तो सबके आत्मा में रमण करने वाले हो। यहाँ बिछाने का और भाई जो भी बात भक्त हैं उनके लिए व्यवस्था की। उन्होंने कहा धन्य है, बड़े भगवान की कृपा हुई। शिव जी ने कहा वेद व्यास जी तुम तो परिपूर्ण हो। उनका प्रभु मैं नहीं, परिपूर्ण तो आप हैं। जो परिपूर्ण होता है उसके कोई शत्रु नहीं होते हैं, उनके कोई मित्र नहीं होते हैं। उनके लिए तो भक्त और भगवान का संबंध होता है, भक्त और भगवान का संबंध होता है। इसीलिए भगवान के धाम में अपन जाते हैं तो भगवान सभी के लिए दर्शन देने के लिए तैयार होते हैं। भगवान का कोई शत्रु ही नहीं, कोई मित्र नहीं, सभी आओ। भगवान का द्वार सभी के लिए खुला होता है। वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि परम पिता परमात्मा के कोई शत्रु और मित्र नहीं है। जय हरि को भजे सो हरि का हो। अरे जाति पाति पूछे नहीं कोई, पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जाति पाति जाति पाति पूछे नहीं कोई, पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। सुबसरत अजीर बिहारी, सुबसरत अजीर बिहारी। राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय श्री राधे श्याम। बंधु भगवान के मंदिर में जाते हैं तो सभी के लिए समान आदर है। भगवान शिव जी के वहाँ सभी समान आदर है, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे पाप कर्मा हो, चाहे कौन सी भी जाति के हो, चाहे कुजाति के हो, सभी के लिए समान आदर है। इसलिए भगवान के कोई शत्रु और कोई मित्र नहीं है। भगवान और भक्त के बीच में एक ही संबंध है। क्या संबंध है? इस जीव और परमात्मा के बीच में एक ही संबंध है, भक्त और भगवान का। जो भगवान की ओर जाता है भगवान उनको अपना लेते हैं। यही भगवान का बड़पन है। मानव में ये नहीं, मानव तो कहता है ये हमारे पास क्यों आ गया, अरे नहीं अभी स्नान कर क्या, अरे ये क्यों आ गया। लेकिन भगवान की ऐसा कोई संबंध नहीं है। भगवान में तो एक ही संबंध है, भक्त और भगवान का। जो भी जीव भगवान की ओर जाता है भगवान उसको अपना लेते हैं, चाहे वो शत्रु के पक्ष का क्यों नहीं हो। जामवंत ने मना कर दिया, प्रभु विभीषण को शरणागति नहीं देंगे, ये शत्रु का भाई है और ये कभी भी अपना अनिष्ट कर सकता है। सुग्रीव ने कहा हाँ प्रभु जामवंत सही कह रहे हैं, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, शरण आए तजे नहीं ताऊं, कोटि विप्र वदे लाग ये जाऊं। भगवान कह रहे भाई जो मेरी शरण में आता वो मेरा है। इसलिए बंधु भगवान के बीच में भक्त और भगवान का संबंध है। इसलिए भगवान को हर जीव याद कर सकता है, प्रत्येक जीव को समान अधिकार है। भगवान की कथा सुनो, भगवान का भजन करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का नाम जप के अपनी आत्मा का उद्धार करो, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाओ। ये प्रत्येक जीव का सनातन धर्म है। जय श्री राधे राधे राधे। जब वेद व्यास ने कहा तो शिव जी ने कहा अरे भाई मैंने अमर कथा सुना रहा था मैं पार्वती जी को, और ये सूरी का बच्चा अमर कथा सुन लिया, ये अमर हो गया। अब इस समय में इसको मृत्यु प्रदान नहीं करूंगा तो ये भी अमर हो जाएगा।
अरे वेद व्यास ने ये कथा सुनते हंसने लगे। वेद व्यास ने कहा प्रभु ये आपने क्या कहा, आप एक बार और कहना मुझे। शिव जी ने कहा मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये अमर कथा सुन ली, इसलिए इसको मारना बहुत जरूरी हो गया। वेद व्यास फिर हंसने लगे। वेद व्यास ने कहा प्रभु फिर वही बात, अरे जिन्होंने अमर कथा सुन ली उसको आप भी नहीं मार सकते हो। राधे 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 राधे। अरे जिन्होंने अमर कथा सुन ली उसको तो आप भी नहीं मार सकते हो, क्योंकि आपने ही तो कहा कि जो अमर कथा सुन लेता वो तो अजर अमर हो जाता है। अब इस जीव को आप नहीं मार सकते हो। राधे राधे। वेद व्यास ने कहा आप तो कृपा करो, मेरे अभी कोई संतान नहीं है और मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे संतान हो जाए। और मैं यही चाहता हूँ कि आप के द्वारा ही आशीर्वाद मिले। शिव जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। भगवान शिव जी ने उसी सुखदेव के रूप में अवतार लिया है। ये शिव जी की कृपा है। भगवान उसी अमरकंटक में आते हैं, माता पार्वती जी को साथ में लेकर के भगवान कैलाश पे जाते हैं। ओ कैलाशी काशी के वासी अविनाशी सुध हमारी लीजो, सेवे के जान सदा चरना को अपनो जान कृपा कीजो। अबेदान दीजो प्रभु जी सकल सृष्टि हितकारी, श्री भोलेनाथ तुम भक्त निरंजन भव भंजन भव शुभकारी। असुर निकंदन सब दुख भंजन, असुर निकंदन सब दुख भंजन, वेद बकाने जग जाने, नीलकंठ लिया मन माने। विषधर भरधर गिरिधर गिरिजाधारी, श्री भोलेनाथ भक्त निरंजन भव भंजन भव शुभकारी। भगवान भोलेनाथ इतने दयालु हैं, इतने ऑर्डर लाने हैं, परम तत्व हैं। भगवान शिव को जो अपनाता है वो सदा आनंद मग्न रहता है। ऐसे मेरे परम भगवान शिव कैलाश पे निवास करते हैं। और इधर सुखदेव जी अपने माता के कोख में भी भागवत कथा सुन रहे हैं। 12 अगस्त माँ की कोख में वेद व्यास ने कहा पुत्र बाहर नहीं आएगा। सुखदेव जी ने कहा नहीं नहीं बाहर नहीं आऊंगा। सुखदेव जी ने कहा मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं मेरी माँ की कोख में ही रहूंगा, मैं बाहर नहीं आऊंगा। वेद व्यास ने कहा क्यों भाई, मैं तो तुम्हें पुत्र रूप में पाना चाहता हूँ कि मैंने 4 वेद बनाई, 6 शास्त्र बनाए, 18 पुराण बनाए। मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि मेरे पुत्र हो तो मैं उनको पढ़ाऊं। मेरी बात में तुम इस कथा को कहोगे, मैंने बनाया उसको कौन कहेगा। सुखदेव जी ने कहा मैं नहीं आऊंगा। वेद व्यास ने कहा कारण क्या है भाई बताओ। उनका एक ही कारण है, उमा दारू जो शीत की नाई, सबही न चावत राम गोसाई। उमा दारू जो शीत की नाई, सबहु न चावत राम गोसाई। दशरथ अजीर बिहारी, अनुभव अपना हरि भजन भजन जगत सब सपना। ओ सुनो
प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम। जय जय श्री राधे। सुखदेव जी ने कहा मैं मेरी माता के गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। वेदव्यास ने कहा मैं तो पुत्र पुत्र पुकार रहा हूँ, मैं तेरी कब से चाहना कर रहा हूँ, 12 वर्ष हो गया तू मेरी माँ की कोख में है, बाहर नहीं आना चाहता। सुखदेव जी ने कहा नहीं। कहा क्यों? सुखदेव जी ने कहा बाहर आऊंगा तो ये माया बड़ी प्रबल है, और ये माया मुझे घेर लेगी। कोई मुझे पिता कहेगा, कोई मुझे पुत्र कहेगा, कोई मुझे भाई कहेगा, मैं कितने भागों में बढ़ जाऊंगा, आज मैं ये संसार की माया में लिप्त हो जाऊंगा, मैं भगवान को भूल जाऊंगा। या मैं अच्छा हूँ जो माँ की कौम में बैठे हुए भगवत कथा का स्मरण कर रहा हूँ। शिव जी ने जो परम तत्व ज्ञान मुझे दिया है मैं उसी का स्मरण कर रहा हूँ। वेदव्यास ने विचार किया कितना निराला मेरा पुत्र है, मैं भी धन्य हो गया। उसी से वेदव्यास ने कहा पुत्र मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि संसार की माया तुम्हें नहीं व्यापेगी। स्वयं वेदव्यास नारायण के अवतार हैं, उन्होंने वरदान दिया। फिर सुखदेव जी ने कहा जब तो मैं बाहर आ रहा हूँ। सुखदेव जब अपने माता के कोख से बाहर आए, 12 वर्ष के बाद बाहर आए, तो वेदव्यास ने उनका नामकरण किया सुखदेव। उनको ले जाकर के शिव जी से कहा प्रभु ये आपका शत्रु है। शिव जी हंसने लगे। शिव जी ने कहा मेरा शत्रु नहीं, ये मेरा भक्त है, जिसके रोम रोम में मेरे इष्ट देव दिखाई दे रहे हैं। जय हो जय हो जय। इस प्रकार 5 वर्ष की उम्र होती है। एक जो पेट ब्राह्मण के बालक का 5 वर्ष में होता था, आज का 8 वर्ष का कर दिया है, पर अब तो कोई सीमा ही नहीं रही है। श्री राधे राधे। अब तो सीमा क्या, एक जो पवित्र नहीं है। अब तो समय बदल चुका। पहले ब्राह्मण के बच्चे का 5 वर्ष में एक भी संस्कार होता था, द्विज बनता था जब ब्राह्मण बनता था। हाँ, और दूसरे युग में आजकल 8 वर्ष की उम्र में ब्राह्मण के बच्चे का युग में भी संस्कार होता है, लेकिन अब तो कलयुग में ऐसा है कि कोई यज्ञों पर भी संस्कार होने पर भी संस्कारहीन है। ऐसा समय हो गया। तो भगवान जिनके संस्कार अच्छे नहीं है वो कब भगवान को प्राप्त करेंगे? तो सुखदेव जी 5 वर्ष की अवस्था है, अपने पिता के वहां से मोह ममता का त्याग करना चाहते हैं। एक दिन प्रातःकाल भजन कर रहे थे, उन्होंने विचार किया मैं यहाँ रहूंगा, गृहस्थ जीवन में रम जाऊंगा। तुरंत संध्या वंदन करते हुए अपने पिता को छोड़ करके जंगल में रवाना हो गए। जब वेदव्यास जी को मालूम हुआ मेरा पुत्र जा रहा है, तो अपने पुत्र को पुकारते हुए दौड़ने लगे। हाँ पुत्र तू कहाँ जा रहा है? मैंने 12 वर्ष तक तेरी इंतजार की, तेरी माँ के कोख से तू बाहर नहीं आया, और आया तो 5 वर्ष की अवस्था में जा रहा है। सुखदेव जी जिनको कोई मोह नहीं, माया नहीं, ममता नहीं, समय नहीं, जिनको अपने इष्ट देव का स्मरण हो रहा है, प्रभु सर्वत्र उनके इष्ट देव दिखाई दे रहे हैं। आगे देवताओं की सत्या वस्त्रहीन होकर के स्थान बना रही थी। सुखदेव जी निकल गए, वेदव्यास जी गए, उन्होंने दौड़ के अपने वस्त्र धारण किए। वेदव्यास ने विचार किया इस शत्रु को मालूम नहीं मेरा पुत्र भी गया है। सुखदेव जी ने विचार किया अभी मेरे पिता के मन में संदेह है। सुखदेव जी ने विचार किया मैं वृक्षों के रूप में इनको ज्ञान दूंगा। उन्होंने वृक्षों के द्वारा आकाशवाणी करवाई, वृक्षों ने आकाशवाणी की। वेदव्यासी आपके पुत्र में तो कोई भावी भेद ही नहीं है, उनमें सत्य पुरुष का कोई भेद नहीं, वो सबको अपने प्रभु दिखाई दे रहे हैं, वो तो सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन आप में भेद भक्ति है। उसी समय वेदव्यास महाराज
अपने आश्रम सरस्वती नदी के किनारे आकर के पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान होते हैं और मन में विचार आता है कि मैंने वेदों का निरूपण कर दिया, 6 शास्त्रों का निर्माण किया, 108 उपनिषद का निर्माण किया, अभी भी मेरे हृदय में संदेह है। तो उन्होंने उसका निरूपण निकाला गया। दयामयम धर्मम पापार पर पीड़नम, दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। प्रत्येक जीव पे दया करो, जीव ही ईश्वर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। प्रत्येक जीव पे दया करना भजन करना है। प्रत्येक जीव पे दया करना प्रारंभ कर दोगे तो भजन हो रहा है। और किसी भी जीव को आप केस मात्र भी पीड़ा पहुंचा दी, चाहे वचन से, मन क्रम वचन से कैसे भी पहुंचाई, तो ये बड़ा घातक पाप है। ऐसा विचार कर रहे थे, इतने में कौन पूछते हैं, देवर्षि नारद जी माना जाते हैं। और नारद जी जब आते हैं तो अमंगल दूर होकर के मंगल होता है। राधे राधे हरि ओम निरंजनी राम, हरि ओम नारायण, हरि ओम निरंजन राम, हरि ओम नारायण, ओम निरंजन राम, हरि ओम नारायण। जो कार हरि ओम नारायण, आया आपके द्वार हरि ओम नारायण, तो आया आपके द्वार हरि ओम नारायण। ओ भगे जिनी जिनी सुनी लो पुकार हरि ओम नारायण, भगी जिनी जिनी सुन लो पुकार हरि ओम नारायण। मन गोद में बिठलो मारा श्याम हरि ओम नारायण, मन गोद में बिठलो मारा श्याम हरि ओम नारायण। ओ नारायण बोलो नारायण, ओ नारायण बोलो नारायण, ओम निरंजन राम हरि ओम नारायण, हरि ओम निरंजन राम हरि ओम नारायण। जगदो मारा श्याम हरि ओम नारायण, ओ मिठी मुरली बजाओ मारा श्याम हरि ओम नारायण। जगदो मारा श्याम हरि ओम नारायण, माता मग जगाओ मारा श्याम हरि ओम नारायण। ओ प्यारा रास रचा मारा श्याम हरि ओम नारायण, जरा रास रचा दो मारा श्याम हरि ओम नारायण। ओ मारो धूप करो पकड़ो हाथ हरि ओम नारायण, मारो धूप करो पकड़ो हाथ हरि ओम नारायण। मन के करी उतारो मारा श्याम हरि ओम नारायण, मन के
हरि ओम नारायण। ओ नारायण बोलो नारायण गो, नारायण बोलो नारायण, ओ नारायण बोलो नारायण, ओ नारायण बोलो नारायण। ओम निरंजन राम हरि ओम नारायण, हरि ओम निरंजन राम हरि ओम नारायण। जय जय श्री राधे श्याम। वेदव्यास जी महाराज के पास में नारद जी आते हैं तो देव ऋषि नारद जी महाराज के पहुंचते ही संत के पधारने से दुख दूर हो जाता है, संताप दूर हो जाता है। नारद जी महाराज को देख करके वेदव्यास जी का पसीना दूर हो गया। वेदव्यास जी ने देव ऋषि नारद जी का स्वागत किया और कहा, देव ऋषि महाराज आपके पधारने से मैं धन्य हो गया। देव ऋषि नारद जी संत वो होते हैं कि भक्त के मन की परिभाषा को जान लेते हैं। देव ऋषि नारद जी ने कहा, वेदव्यास जी आपके मन में कोई संताप है, दुख है? उन्होंने कहा हाँ, पुत्र नहीं हो वो भी दुख है, और पुत्र हुआ है तो बिछोड़ने का दुख है। और फिर मैंने इतना वेदों का निरूपण कर दिया, वेदों का विभाग किया, 17 पुराण का निर्माण किया, उपनिषद का निर्माण किया, फिर भी मेरे पुत्र के समान में अभी भी तत्व से विमुख हूँ। देवऋषि नारद जी ने कहा, जिन पे कृपा प्रभु राम की हुई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। आप चिंता ना कीजिए, आप भगवान के परम भक्त हैं और आप अभी तक शांतिमय शास्त्र का निर्माण नहीं किया। आपने अभी पुराणों का निर्माण किया, लेकिन प्रेम पुराण का निर्माण नहीं किया। और जब तक भागवत महापुराण का निर्माण नहीं होगा, जब तक आपका संताप दूर नहीं होगा, आपका दुख दूर नहीं होगा, आपके मन में शांति नहीं आएगी। आप श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण कीजिए। वेदव्यास जी महाराज ने कहा, भागवत क्या है? नारद जी ने कहा, भागवत क्या है? एक समय भगवान नारायण के पास में जाकर के पिता में ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं ब्रह्मा हूँ, मैं सृष्टि का निर्माण करता हूँ और मैं आपका भजन करना चाहता हूँ, तो आप कृपा करके मुझे बताइए कि मैं आपका भजन किस प्रकार करूं, ये आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तो भगवान नारायण ने उनको 4 श्लोक वर्णन किया, ये 4 श्लोक ही मेरा भजन है। उन्होंने चतुश्लोकी भागवत का वर्णन किया और पिता में ब्रह्मा जी ने वो चतुश्लोकी भागवत। एक समय नारद जी ने उनसे पूछा, पिता में मैं आपका प्रिय पुत्र हूँ, मुझे भी वो परम तत्व का ज्ञान दीजिए जिससे मेरा जीवन आनंदमय हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। देवर्षि नारद जी के बार बार आग्रह करने पर पिता में ब्रह्मा जी ने उनको चतुश्लोकी भागवत प्रदान की। अब वही चतुश्लोकी भागवत भगवान नारद जी वेद व्यास जी महाराज को सुना रहे हैं। उन्होंने नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत वेद व्यास जी को सुनाई। वेद व्यास जी महाराज ने चतुश्लोकी भागवत को 18,000 श्लोक में वर्णन कर दिया। श्री राधे 18,000 श्लोक में उनका वर्णन हुआ। भागवत क्या है? भागवत एक 24 अवतार की कथा है, जिसमें 24 अवतार लेते हैं। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। धर्म की हानि, बाढ़ई अधम
अदम अभिमानी निशाचर बढ़ जाते हैं, तब परमात्मा मनुज अवतार लेते हैं। तब तब मनुज धरी विविध शरीरा, और भगवान मानव का विभिन्न रूप धारण करके और हरते हैं क्या, सज्जन की पीड़ को, सज्जनों के दुख को हरते हैं और दुष्टों का विनाश करके धर्म की रक्षा करते हैं। तो भगवान वेद व्यास जी उनको समझाते हैं। वेद व्यास जी नारद जी उनको समझा रहे हैं वेद व्यास जी महाराज को कि वेद व्यास जी महाराज धन्य हो, भगवान नारायण के नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मा का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी के मन से 4 पुत्रों के रूप में भगवान ने अवतार लिया। उनका नाम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिनको सनकादिक ऋषि कहते हैं। बोले सनकादिक भगवान की जय। उनका नाम सनकादिक भगवान है। और दूसरा अवतार हुआ देव ऋषि नारद के रूप में, जिन्होंने पंचरात्र का तंत्र का उच्चारण किया और सर्वत्र हरि का यश गान सुनाते हैं। और तीसरा अवतार भगवान का वराह के रूप में हुआ। जब ये पृथ्वी रसातल में थी, ऊपर जल ही जल था, तब भगवान ब्रह्मा जी की कहने से भगवान ने वराह रूप धारण करके पृथ्वी को ला करके जल के ऊपर स्थापित किया। और चौथा अवतार मेरे भगवान का कदम ऋषि की क्षत्रि देवहूति के कोख से भगवान ने कपिल देव रूप से अवतार लिया। पांचवा अवतार आकुति रुचि प्रजापति के पत्नी आकुति के गर्भ से भगवान ने जिनके रूप से अवतार लिया। और भगवान का छठा अवतार हंस अवतार हुआ। ब्रह्मा को मोहित हो गए थे, भगवान ने हंस रूप धारण करके ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। ये भगवान का छठा अवतार है। और सातवां अवतार देव की मूर्ति नाम क्षत्रि के गर्भ से भगवान ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। ये भगवान का सातवां अवतार है। और मेरे प्रभु फिर आया अंग से वेन हुआ, और वेन के सिर के मथने से भगवान ने प्रथु रूप से अवतार लिया। ये भगवान का आठवां अवतार है। और मेरे भगवान श्री हरि नारायण अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया के गर्भ से भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में अवतार धारण किया। ये भगवान का 9वां अवतार हुआ, जिन्होंने राजा अलग और प्रहलाद जी को शिक्षा प्रदान की। और 10वां अवतार जो मत्स्य अवतार हुआ मेरे भगवान का, हयग्रीव नामक दानव का विनाश करके भगवान ने मनु और विवस्वत मनु की जो रक्षा की, सप्तऋषियों की रक्षा की, ये भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर के हयग्रीव दानव का उद्धार किया। और मेरे प्रभु कर्मठ मंदराचल की नहीं बनाई गई। मंदराचल पर्वत को क्षीर समुद्र के मथने से जल पे रखा गया। जब मेरे भगवान गोविंद ने कच्छा अवतार धारण करके उसको अपनी पीठ पे धारण किया, और मेरे भगवान ने फिर धनवंतरी रूप से अवतार लेकर के अमृत लेकर के प्रकट हुए। और मेरे भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाने के लिए मोहनी रूप अवतार धारण किया। और मेरे भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए खम्भ फाड़ नरसिंह अवतार धारण किया और अपने भक्त की रक्षा की। और मेरे भगवान ने विरोचन के पुत्र राजा बलि के यज्ञ में 3 पैर पृथ्वी का दान मांगने के लिए भगवान ने वामन रूप से अवतार धारण किया।
और मेरे गोविंद ने क्षत्रिय कुल का विनाश करने के लिए, अधर्मियों का विनाश करने के लिए और जमदग्नि की पत्नी रेणुका के कोख से भगवान ने परशुराम रूप से अवतार धारण किया। और उसके बाद मेरे गोविंद ने कश्यप अदिति मातप की नातिन को मैं पूरब वर दीना। कश्यप अदिति मातप की नातिन को मैं पूरब वर दीना। दशरथ कौशल्या रूपा अवधपुरी प्रगटे हो नर भूपा। के घर में अवधि रुजाई रघुकुल तिलक सुचारू भाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्री राधे। भगवान ने अयोध्या में, अयोध्या उसका नाम अयोध्या से कहते हैं, जहाँ कभी कोई योद्धा युद्ध करने नहीं आता हो, जहाँ कभी किसी योद्धा की जीत नहीं होती हो, उसी पुर का नाम होता अयोध्या। उस अयोध्या में भगवान ने राम रूप से अवतार धारण किया और मेरे प्रभु ने फिर यदुकुल में कृष्ण रूप से अवतार धारण किया और मेरे प्रभु ने किकर देश में बुद्ध रूप से अवतार धारण किया। एक कलयुग का अवतार है और मेरे प्रभु ने कलयुग के अंतिम में कलकत्ता के पास कलाप नाम के ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के घर चैत्र शुक्ला द्वादशी के दिन मध्याह्न काल में मैंने भगवान कलिंग रूप अवतार धारण करेंगे। अब ये अवतार अंतिम अवतार होगा। ये 24 अवतारों में अभी ये अवतार हुआ नहीं है, ये आगे होगा। अभी 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। ये कलयुग पूरा होने का समय आएगा जब भगवान चैत्र शुक्ला बारस के दिन विष्णु यश ब्राह्मण के घर कलाप नाम के गांव में मध्याह्न के समय अभिजित मोट में भगवान अवतार लेंगे। वेदव्यास जी महाराज ने भागवत का निर्माण किया तो वेदव्यास जी के मन में संताप रहा तो नारद जी ने उनको समझाया कि मैं स्वयं दासी पुत्र था। मेरी माँ एक ब्राह्मण के घर संतों की सेवा करती थी और जो उसमें झूठन बचता मैं उसको खाता था। उनके से मेरी बुद्धि ठीक ठीक प्रभु में लग गई और एक दिन मेरी माँ सायंकाल दूध निकाल करके आ रही थी। एक काले सर्प ने काटा, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मैंने विचार किया अब माँ चली गई, मुझे भजन करना है। मैं वहां से जंगल में चला गया और जंगल में जाकर के मैं भजन गंगा में कोशी की नदी में मैंने आचमन किया और आचमन करके मैंने एक वृक्ष के नीचे बैठ के गोविंद का ध्यान किया तो प्रभु प्रकट हो गए। मैं उनके चरणों में जाने लगा। भगवान दूर गए। भगवान का नारद क्या कर रहे, मैं अभी तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हारा भाव इतना प्रबल कि मैंने दर्शन दिया। लेकिन अब तुम बद्रीनाथ के आश्रम में जाओ, संतों की सेवा करो, तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप दूर होगा और अंत में तुम मेरे शरीर में लीन हो जाओगे। और जब मैं सृष्टि की रचना करूंगा, जब भी तुम्हारा नाम नारद होगा तो मुझे प्रिय होंगे। ऐसा ही हुआ। नारद जी को कहते प्रभु चले गए।
नारद जी ने बद्रीनाथ के आश्रम की ओर चले गए, संतों की सेवा की। जब महाप्रलय हुआ, समस्त सृष्टि भगवान की स्त्री में लीन हो गई। फिर भगवान ने रात्रि पूरी होने के बाद सृष्टि का निर्माण किया। भगवान के नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ, पिता में ब्रह्मा का अवतार हुआ और उन्हीं ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में नारद का अवतार हुआ। आज भगवान की कृपा से नारद जी हर लोकों में भ्रमण करते हैं और प्रभु का नाम संकीर्तन करते हैं। नारद जी ने कहा, वेद व्यासी, ये मेरी भगवान की कृपा है। वेद व्यासी का संशय दूर हो गया। नारद जी नारायण नारायण उच्चारण करते हुए ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, ब्रह्म रसु धन्यवाद, हस्तिनापुर चलते हैं। कभी हस्तिनापुर को देखा होगा, आज जिसका नाम दिल्ली है, पहले इसी को हस्तिनापुर कहते थे। यहाँ पर राजा शांतनु राज्य करते थे। राजा शांतनु का विवाह गंगा के साथ हुआ। जब गंगा के 7 पुत्रों का विनाश हो गया, 8वां पुत्र का जन्म हुआ, तो राजा शांतनु ने जाकर अपनी पत्नी से कहा, ये पुत्र को मुझे दे दो। गंगा ने वो पुत्र उनको दे दिया और कहा, अब मैं चल रही हूँ। गंगा चली जाती हैं, लेकिन पुत्र को बड़ा किया, परशुराम जी से शिक्षा दिलाई और वापस राजा शांतनु को सौंप दिया। उसका नाम था गांगेय। पुत्र का नाम क्या था? गांगेय। लेकिन राजा शांतनु के मन में एक विचार आया कि मैं अभी जवान हूं। एक दिन एक नाव में बैठ के जा रहे थे, जीवों की कन्या को देखा जिसका नाम सत्यवती था। राजा शांतनु ने कहा, हम तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं। शांतनु वापस आ गए। जब शांतनु को उदास देखा तो गांगे को मालूम हुआ, तो गांगे ने जाके सत्यवती को समझाया। सत्यवती ने कहा, हमारा पुत्र राजा नहीं बन सकेगा। उनका क्यों? क्योंकि राजा तो जो बड़ा होता होगा, तुम राजा बनोगे। गांगे ने कहा, मैं वचन देता हूं कि मैं राजा नहीं बनूंगा। उनका तुम नहीं तो तुम्हारे पुत्र बनेंगे। अरे शांतनु ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी भी हस्तिनापुर की गादी पे नहीं बैठूंगा और सदा इसकी रक्षा करूंगा। सत्यवती ने वो मान लिया और गंगा का कंकण उसके आ गया और उन्होंने शांतनु से विवाह किया और इसमें भारी प्रतिज्ञा करने से गांगे का नाम भीष्म हो गया। और इसी सत्यवती के गर्भ से 2 बालक का जन्म हुआ। एक का नाम चित्रांगन और दूसरा का नाम विचित्र भी था। एक दिन भीष्म अपनी माँ को कथा सुना रहे थे। इन दोनों के मन में एक विस्मय आ गया कि क्या कर रहे हैं। तो माँ जिस कक्ष में शयन करती थी उसके बाहर देखा तो गांगे कथा सुना रहे थे। जब माँ का पैर नीचे हुआ तो पुराण से सीधा किया। इनके मन में बड़ा भारी मनसा पाप व्यक्त हो गया। इन्होंने कहा, अब इस दोष को कहाँ निवारण करना चाहिए। तो इस दोष को निवारण करने के लिए गंगरार के पास गायों की बेटे का स्थान था। वहां पर एक सूखी पीपल का वृक्ष था। उसमें बैठ करके और गाय के सूखे कंडे लगा करके, अग्नि लगा करके स्वयं जल गए। मनसा पाप दूर हो गया। राधे 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 राधे। देखिए, मनसा पाप दूर हो गया। अब तो मनसा पाप भी दूर हो गया, लेकिन अब संतान नहीं है तो फिर क्या करें? संतान नहीं तो सत्यवती अब गांगे जी से कहा, लेकिन गांगे ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। तो वेदव्यासी सत्यवती के पुत्र थे। महर्षि पराशर ऋषि के द्वारा उत्पन्न हुए सत्यवती के पुत्र वेदव्यासी। एक द्वीप में इनका जन्म हुआ था।
सत्यवती नाव चलाती थी, उस नाव में पाराशर से बैठ के गए और द्वीप में इनका जन्म हुआ। सत्यवती के कौन से इसके इनका वेद व्यास का नाम द्वीपायन भी है। जब वेद व्यास का जन्म हुआ तो सत्यवती ने वेद व्यास को बुलाया। वेद व्यास एक स्थान पे बैठ गए और जब इनके सत्यवती की पुत्र वधुएं उनके सामने होके निकली, गांधारी अपने केसों को खोल करके हंसते हुए निकल गई। एक ने पांडु लेप किया और एक दासी हंसती हुई निकल गई। जिन्होंने केस खोले, वेद व्यास ने कहा तुम्हारे पुत्र होगा लेकिन अंधा होगा, उससे धृतराष्ट्र हुआ। पांडु का लेप किया, उन्होंने कहा तुम्हारे पुत्र होगा लेकिन पांडु वर्ण का होगा, और दास से हंसती हुई निकल गई। उनके तुम्हारे पुत्र होगा लेकिन श्री नारायण का भक्त होगा, जिनका जन्म विदुर जी का हुआ। ये तीनों ही वेद व्यास के आशीर्वाद के पुत्र थे। धृतराष्ट्र की क्षत्रिय के 100 पुत्र हुए और एक कन्या हुई, जिस कन्या का नाम था दूसरा, और पुत्र में सबसे बड़े पुत्र का नाम था दुर्योधन। दुर्योधन के जन्म के समय गद्दे भी बड़े ऊंचे स्वर से रहे थे, पृथ्वी कंपायमान हो गई थी, ऐसे दुष्ट था। और भगवान के परम भक्त है। आजा पांडु की 2 रानियां थी, एक प्रथा और दूसरी माद्री। प्रथा का नाम एक कुंती है, राजा पांडु अकेले करने के लिए जंगल में गए। एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ मर्ग और मृगी बनकर की क्रीड़ा कर रहे थे, इन्होंने बाण लगा दिया। ब्राह्मणी के हिसाब से राजा पांडु की एक दिन मृत्यु हो गई और माद्री के साथ सत्य होने लगी। और कुंती ने अपने स्वामी के आदेश से देवताओं का आह्वान किया, इसलिए उनके 5 पुत्र थे। यानी धर्म का द्वारा युधिष्ठिर का जन्म हुआ था, और इंद्र के द्वारा अर्जुन का जन्म हुआ था, और पवन के द्वारा भीम का जन्म हुआ था, और 2 अश्विनी कुमार के मंत्र इन्होंने माद्री को दिया था। इसलिए माद्री के 2 पुत्र नकुल और सहदेव का जन्म हुआ था। लेकिन माद्री अपने पुत्रों को भी इनके हाथ सौंप के अपने पति के साथ सत्य हो जाती हैं। और कुंती ने 5